तो पहले ये देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन कहता है टू पार्टिकल्स 1 and 2 मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटीज v1 and v2 along two mutually perpendicular straight lines toward the intersection point O। ठीक है, तो पहले हम इसका पिक्चर बनाते चलते हैं। ये देखो, एक यहाँ पे पॉइंट है, वो इस डायरेक्शन में देखिए मूव कर रहा है। सपोज कीजिए ये पॉइंट है आपका 1 और इस डायरेक्शन में v1 के स्पीड से ऐसे मूव कर रहा है। अच्छा, एक और पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये पॉइंट है 2 और इसकी वेलोसिटी है v2। ठीक है, और ये रहा हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट। आगे क्या कहता है, एट द मोमेंट t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल्स वर लोकेटेड एट डिस्टेंसेज L1 and L2 फ्रॉम द पॉइंट O। तो जो पहला पार्टिकल है इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो L1 है, और इस पार्टिकल का ये जो डिस्टेंस है वो L2 है। कब? टाइम t इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है भाई, आगे देखते हैं क्या है। अब आगे कहता है हाउ सून विल द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स बिकम स्मॉलेस्ट, है ना, कितने टाइम पर इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस सबसे कम ना शॉर्टेस्ट हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन इसी में है व्हाट इज इट इक्वल टू, मतलब वो डिस्टेंस कितना होगा। तो देखो बेटा, इसको हम 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका यह है कि हम कैलकुलस का यूज कर दें। अच्छा, कैलकुलस में भी कौन सा? कैलकुलस में भी मैक्सिमा और जो मिनिमा का फंडा है वो हम अप्लाई करने वाले हैं। ठीक। दूसरा तरीका यह है कि हमने जो रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा पढ़ा है, रिलेटिव वेलोसिटी का, है ना, जो भी फंडामेंटल पढ़ा है उसको यूज कर दें हम। और तीसरा जो है वो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के मदद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी लगा सकते हैं आप, राइट। अब चले आते हैं देखिए पहले वाले मेथड पर। पहला वाला मेथड बहुत ही सिंपल है, लेकिन काफ़ी समय लेगा, काफ़ी लंबा है। इसका मतलब यह है कि सिली मिस्टेक होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि चूँकि ये मेथड बहुत लंबा है तो भाई मेरे ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि अपने एडवांस के एग्ज़ाम में हमारे पास इतना समय नहीं होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम, है ना, इतने लंबे मेथड से सॉल्व कर सकें। तो हमारे लिए ये जो मेथड है, इस मेथड को हम लास्ट में करेंगे। सबसे पहले देखो हम लोग ये मेथड अप्लाई करते हैं ना, ये मेथड। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा चूँकि ये लिंक से हट के है तो इसको हम दूसरी बार मतलब सेकेंड मेथड के रूप में यूज करेंगे। पहला मेथड हमारा रिलेटिव वेलोसिटी के फंडामेंटल को यूज करना है। तो देखो कैसे होता है, पहले इसको समझो। ऐसा करते हैं कि हम अपने इस सेकेंड पार्टिकल को रेफरेंस फ्रेम मान लेते हैं और इसी के ऊपर हम बैठ जाते हैं। अब अगर हम इसके ऊपर बैठ जाएंगे तो मेरा पहला पार्टिकल मेरी तरफ कितने की वेलोसिटी से और किस डायरेक्शन में आता हुआ महसूस होगा, पहले ये हम जान लें, है ना। तो देखिए, पहले ये देखिए, मेरा जो पार्टिकल 1 है, पार्टिकल 2 के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना एक्वायर करेगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, दिस इज इक्वल्स टू v1 माइनस v2, यही होगा, है ना। मतलब इसी वेलोसिटी से ये पहला पार्टिकल हमारी तरफ आता हुआ हमको महसूस होगा अगर हम यहाँ पे बैठ जाते हैं तो, क्योंकि हमारे लिए तब ये दूसरा पार्टिकल रुका रहेगा, राइट। हम रुक गए हैं बेसिकली यहाँ पे। तो थोड़ा सा इसको इमेजिन करना है आपको। अब सोचिए कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा। तो डायरेक्शन देखने के लिए मैं देखिए एक काम करता हूँ। आपने देखिए यहाँ पे क्या निकाला है, v1 माइनस v2। कैसे निकालते थे v1 माइनस v2? पहले हम v1 को ऐसे प्लॉट कर दिए, ऐसे बना दिए v1, ये v1 है आपका, ठीक।
और फिर V2 के डायरेक्शन को रिवर्स करके मतलब अपोजिट करके इसके साथ हम जोड़ देते थे, तो ये मेरा हो जाता था -V2, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट हुआ वही मेरा वेक्टर V12 है। तो रिजल्टेंट के लिए क्या किया जाता था, पहले वेक्टर का टेल और लास्ट वाले वेक्टर के हेड को हम लोग ऐसे मिलाते थे, तो ये हो गया V12, ये ऐसे डायरेक्शन हो गया। अच्छा, V12 का मैग्नीट्यूड भी पहले ऐसे बना लो, देखो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड तो बेटा बहुत आसान है, ये बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो ये हो गया V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर। इसको समझने के लिए किसी तरह का कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत है नहीं, है ना, तो हम लोग काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब सोचो, ये सोचो कि ये एंगल मान लो थीटा है, इसका मतलब कि मैं अब इससे थीटा एंगल बनाते हुए ऐसे लाइन ड्रॉ करूँगा, इसी लाइन के अलोंग हमारा पार्टिकल 1 मुझे आता हुआ महसूस होगा। अब फिर मैं रिमाइंड करा रहा हूँ कि हम कहाँ बैठे हैं, हम अपने पार्टिकल 2 पर बैठ गए हैं। अब सवाल ये है कि ये tan थीटा कितना हुआ। ये देखिए tan थीटा जो आप निकालेंगे तो वो तो आपका हो जाएगा V2/V1, है ना। ये सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है, ये तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से। तो ये देखो दो चीज़ें हमको निकल गई। अब ये देखो थीटा के बारे में हमको कुछ नहीं पता है, ये V1 है बेटा यहाँ पे, है ना। थीटा के बारे में हमको कुछ नहीं पता है, थीटा डिपेंड करेगा V2 और V1 पे। अगर V2 बहुत ज़्यादा है तो ये एंगल ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू, है ना, मतलब V2 अगर V1 के रेस्पेक्ट में ज़्यादा है तो ये एंगल बड़ा हो जाएगा। अगर V2 V1 से कम है तो ये एंगल छोटा हो जाएगा। तो हमको तो पता ही नहीं है कि किस डायरेक्शन में मेरा पार्टिकल जाएगा, तो मैं ऐसे ही मान लेता हूँ कि देखो भैया यहाँ से चला पार्टिकल और ये ए इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, तो ये हो गया V12 √ है ना, V1² ए ये इस डायरेक्शन में स्पीड आ गया। अब बताओ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, मतलब स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स। अगर मैं स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मेरे से इस पोजीशन से ये लाइन कितना मतलब दूरी पर है, वो दूरी स्मॉल होना चाहिए। तो उसके लिए तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से हम डालेंगे जब परपेंडिकुलर, ये देखिए डालेंगे परपेंडिकुलर, तो यही परपेंडिकुलर जो हो जाएगा स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। अब एक काम करो, इसका नाम दे दो P और इसका नाम दे दो Q, इसका नाम दे दो T। तो अच्छा इसको बढ़ा दो थोड़ा सा, ऐसे बढ़ा करके ये कट करेगा, यहाँ पे कह दो N। ये तुम्हारा थीटा था, जहाँ पर tan थीटा V2/V1 था। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। हमको देखिए, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है हाउ सून विल द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स बिकम स्मॉलेस्ट। कहने का मतलब है कि पार्टिकल 1 का T से स्टार्ट करके एक Q तक आने में कितना समय लगा। तो देखो बेटा ऐसा है कि इस डायरेक्शन में पार्टिकल का स्पीड पता है हमको, वो कांस्टेंट है, क्योंकि V1 कांस्टेंट V2 कांस्टेंट, तो इनका स्क्वायर वगैरह सब कांस्टेंट। हमको क्या करना है, हमको सिर्फ ये QT निकाल लेना है, ये डिस्टेंस निकाल लेना है। अगर हम ये डिस्टेंस निकाल लिए तो बस टाइम इक्वल्स टू क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो फटाफट से निकल जाएगा हमारा। तो मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ। अब देखिए, अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आप क्या करेंगे कि O से डालेंगे इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये डाल दिया परपेंडिकुलर, इसका नाम दे दीजिए, सपोज कीजिए इसका नाम M हो गया। और एक और काम कीजिए आप, और वो काम क्या है, वो काम ये है कि P से इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, ऐसे। ये कट कर रहा है मान लो S पर, तो जरा नोट करो ये लाइन और ये लाइन कैसे हैं, पैरेलल है, अभी हमने ड्रॉ किया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एंगल थीटा हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा हो गया
तो ये कितना हो जाएगा, ये 90, और ये ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा डिग्री, राइट। अच्छा, दूसरी बात ये देखो कि अगर तुम एम टी निकालने की कोशिश कर रहे हो इस ट्रायंगल में, तो देखो कैसे निकलता है। क्योंकि हम एक्चुअली में क्या करेंगे कि हम टी एम निकालेंगे, एम क्यू निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, मेरा जो लेंथ निकालना था टी क्यू वो निकल जाएगा, और स्पीड हमको पता ही है, फटाफट से हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाई अब देखो, यहाँ देखना, इस ट्रायंगल में चले आओ, इस ट्रायंगल में इस थीटा के सामने का जो ये साइड हो गया, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया, ये बेस हो गया, है ना, ये बेस हो गया, नहीं सॉरी, ये बेस हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनस हो गया, ये हम गड़बड़ कर रहे हैं, ये तो हाइपोटेनस हो गया ना, हाँ हटो भाई, ये हो गया हाइपोटेनस, और ये हो गया बेटा बेस, ये वाला एम टी। तो क्या फार्मूला लगाओगे, फार्मूला लगाओगे कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस टी ओ। तो एम टी जो तुम्हारा हो गया वो हो गया टी ओ कॉस थीटा, और टी ओ तो आपने पहले ही से लिख रखा है L1, तो L1 कॉस थीटा अपना एक डिस्टेंस निकल गया। अब हम निकालने वाले हैं क्यू एम डिस्टेंस। तो यहाँ जरा देखो, जो भी तुमने कंस्ट्रक्शन किया है, देखो यहाँ पे क्यू एम और ये एस पी दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। आप कहेंगे कैसे, तो ज़रा नोट कीजिए, ये 90 डिग्री, भैया ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली ये 90 डिग्री, और ये बन गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के आमने सामने के जो साइड्स होते हैं उनका लेंथ बराबर होता है, तो हमने यहाँ पे बराबर कर दिया। और अब देखो कैसे निकालता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है L2, ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, इसके सामने का हम इसको परपेंडिकुलर कहें, है ना, और ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो मेरे को ये निकालना है बेस के लिए, तो मेरा हो गया एस पी इक्वल्स टू ऐसे लिख लो, एस पी बाई पी ओ इक्वल्स टू कॉस ऑफ एंगल 90 माइनस थीटा, और यहाँ से तुम्हारा निकलेगा, मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से तुम्हारा क्यू एम जो निकलेगा वो बेसिकली एस पी है, और वो हो जाएगा पी ओ साइन थीटा, और पी ओ तो बेसिकली तुम्हारा L2 था, तो L2 साइन थीटा ये हो गया तुम्हारा बेटा, ये दूसरा हो गया। इसको तुमने पहला किया था, इसको तुम थोड़ा सा ना जीरो के नाम से लिख दो, ये जीरो का वो है। अब सोचो कि क्या डिस्टेंस निकल जाएगा, ये डिस्टेंस टी क्यू जो है टी एम प्लस एम क्यू हो जाएगा, तो फटाफट से निकालते हैं। डिस्टेंस टी क्या था भाई, टी क्यू, हाँ टी क्यू था ना, हाँ टी क्यू हो जाएगा टी एम प्लस एम क्यू, और टी एम देखो क्या निकाले हो, टी एम निकाले हो L1 कॉस थीटा, और एम क्यू क्या निकाले हो, एम क्यू निकाले हो L2 साइन थीटा। अच्छा, अब जरा वैल्यू रखते चले जाओ, है ना, वैल्यू रखो, अच्छा बाद में रखना, नहीं रख दो, कॉस थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा। अच्छा, कॉस थीटा की जहाँ तक बात आएगी, यहाँ से देखो निकल जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा, यहाँ से क्या निकलेगा, कॉस थीटा हो जाएगा ये V1 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो मैं लिखूँ यहाँ पे फटाफट से, है ना, तो V1 अपॉन कॉस थीटा, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, ये गड़बड़ हो रहा है, ये एक मिनट, हाँ ये L1 था, कॉस थीटा कितना था भैया, यहाँ से देखिए कॉस थीटा हो जाएगा V1 अपॉन अंडर रूट V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर, और साइन थीटा कितना है L2 साइन थीटा। देखो साइन थीटा ये है परपेंडिकुलर
अपॉन हाइपोटेनस, तो मतलब V2, ये V2 अपॉन अंडर रूट V1 का स्क्वायर, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर, यहाँ निकल गया। तो ये तो हमारा डिस्टेंस निकला ना। अभी मुझे को टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम जो निकालना है उसके लिए यही डिस्टेंस को हम वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे। तो ये जब हम ये खुद ही अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर है, तुम्हारा आराम से L1 V1 प्लस L2 V2 अपॉन, है ना, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। तो टाइम निकालने के लिए तो हमारा काम खत्म हो गया। अब देखो ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मतलब कि हमको PQ निकालना है। PQ निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, इस पिक्चर को थोड़ा दोबारा बना देते हैं, बड़ा कन्फ्यूजन सा हो गया है, अब मुझे बार बार इसको ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। तो मैं ये दोबारा से इसको पिक्चर ऐसे बना दे रहा हूँ। आपका कुछ ऐसे ही था, ये N था, ये यहाँ पे आपका P था, यहाँ से आपने डाला था परपेंडिकुलर, ये Q था, ठीक है। अच्छा, ये डिस्टेंस था आपका L2, जहाँ तक इसका ये याद है मुझे, ये यहाँ से यहाँ तक था L1, ये पॉइंट था 1, ये पॉइंट था 2, ठीक है। अच्छा, ये एंगल था मेरा थीटा, इस डायरेक्शन में स्पीड था V1, इस डायरेक्शन में स्पीड था V2, इतना था। दोबारा बनाए हैं, कुछ खास किए नहीं हम। तो हम एक काम करते हैं, अगर ये थीटा है तो ये मेरा हो गया 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। मैं क्या करूं, सबसे पहले तो मैं NO निकालूं बड़े वाले ट्रायंगल में। तो बड़े वाले ट्रायंगल में अगर मैं NO निकालना चाहता हूं तो इस थीटा के सामने जो NO होगा वो परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, है ना। तो परपेंडिकुलर NO अपॉन बेस, बेस इसको क्या लिखे थे हम, मेरे ख्याल से इसको हमने लिखा था T लिखा था, हाँ T लिखा था, ठीक है, ये हमने T लिखा था। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये इतना इक्वल्स टू, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना, tan थीटा। तो NO कितना हो गया, NO हो गया TO tan थीटा। वेरी गुड। TO कितना है बाबू, TO है L1, तो ये हो गया L1 tan थीटा, ठीक है। लेकिन हमको तो अभी फ़िलहाल अगर NQ मैं निकाल लूँ, अगर मैं NQ निकाल लूँ, ये एंगल मुझे पता है, तो ये PQ निकल जाएगा। तो NP निकालने के लिए, NP के लिए मेरे पास हो गया फार्मूला NO माइनस PO। अच्छा, NO मेरा है L1 tan थीटा और PO है L2, तो यहाँ तक तो देखो निकल गया। अब सोचो जरा, अब तुम इस ट्रायंगल में ले लो, ये वाला, एक मिनट कलर चेंज करूँ मैं, कलर चेंज करके, ये वाला ना, ये वाला देख रहे हैं, इसमें आप क्या लिखेंगे, सामने हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका हाइपोटेनस। तो आप फार्मूला लगाइए साइन थीटा, एक मिनट, अभी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा ये, ऐसे, हाँ। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू, देखना जरा, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, है ना, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तो मेरा हो गया PQ, हाइपोटेनस हो गया NP। तो मेरे लिए जो PQ है इसको निकालना था मुझे, ये हो गया NP साइन 90 माइनस थीटा, इट मीन्स NP कॉस थीटा। NP में देखो निकाल चुका हूँ, फटाफट से रखता हूँ और मेरा आंसर आने वाला है ये PQ इक्वल्स टू, ये हो जाएगा L1 tan थीटा माइनस L2, है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना NP, ये हो गया कॉस थीटा। आप जरा नोट करो कि कॉस थीटा को जब अंदर करोगे तो L1, ये tan को साइन बाई कॉस करोगे तो ये साइन थीटा हो जाएगा माइनस L2, ये कॉस थीटा हो जाएगा। और ये नोट कीजिए कि भाई थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करता है और L1 L2 पे डिपेंड करता है कि ये वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो मेरे को पॉजिटिव चाहिए ना, तो मैं इसको पॉजिटिव को बदल देता हूँ, देखिए ना, ये पॉजिटिव बना देता हूँ, ये ऐसे
मॉड लगा करके। अच्छा अभी अभी देखो, अभी तुमने लिखा है साइन थीटा, कितना साइन थीटा था, यहाँ कहीं लिखा है तुमने साइन थीटा, और नहीं लिखा है तो वापस से चले आओ इसमें। साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा फटाफट से निकल गया, साइन थीटा निकल गया, परपेंडिकुलर मतलब V2 था शायद, अपॉन अंडर रूट V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस ये L2 कॉस थीटा। फिर वही अभी फिर से जब ट्रायंगल देखेंगे आप तो आराम से आपका है ना ऊपर V1 हो जाएगा, ये स्क्वायर ये निकल गया। तो देखो दोनों चीज़ हमने अपने सिंपल से अप्रोच के थ्रू निकाल लिया। यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा, क्या देखा, हमने ये देखा कि भैया एक पार्टिकल को हमने अपना रेफरेंस फ्रेम बना दिया, उस पर हम बैठ गए, तो दूसरा पार्टिकल हमको किस डायरेक्शन में कितने के वेलोसिटी से आता हुआ महसूस होगा। जिस डायरेक्शन में मेरे बगल से गुजरेगा तो मेरे पोजीशन से उस पर जो डाला गया परपेंडिकुलर है वही शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक। और वहाँ तक पहुँचने के लिए जो समय लगा उसको निकालने के लिए हमने सिंपल ज्योमेट्री लगाई और कुछ भी नहीं लगाया। अब चलते हैं हम लोग दूसरे वाले मेथड पर। देखिए दूसरा मेथड भी बहुत प्यारा है, ये सेकंड मेथड है हमारा, सेकंड मेथड। अच्छा हमने क्या कहा था कि जो पहला मेथड था कैलकुलस वाला वो लोग लास्ट में करेंगे, वो लॉलीपॉप है, वो फालतू की चीज़ है ना, हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है वो। तो देखिए अब क्या था मेरे पास, मैंने दोबारा पिक्चर बनाया। देखिए यहाँ था मेरा पार्टिकल 2, इस डायरेक्शन में जा रहा था वेलोसिटी V2 से, ये डिस्टेंस था L2 है ना, और ये था इंटरसेक्शन पॉइंट O, यहाँ पे हमारा पार्टिकल था 1, ये इधर की तरफ जा रहा था V1 की स्पीड से, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना था, यहाँ से डिस्टेंस था L1। ये सब कब थे, टाइम t = 0 पर। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं पहले की तरह जब मैं अपने रेफरेंस फ्रेम को इसके साथ अटैच कर दूँगा, मतलब यहाँ बैठ जाऊँगा और एज यूजुअल हमने मान लिया कि कुछ ऐसे जा रहा है। ये थीटा पता है आपको, ये थीटा पता है आपको, आप इसको ऐसे बढ़ा दीजिए, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यहाँ तक तो कोई भी कर लेगा। अब जो हम करने जा रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान रखिए। मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको बना दूँ ओरिजिन, वो है ओरिजिन बना देता हूँ, और क्या करूँ, इसको बना दूँ x एक्सिस, इसको बना दूँ y एक्सिस। तो बेटा इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x का कंपोनेंट 0 है, मतलब कोऑर्डिनेट 0 है, और y है L1। इसका क्या हो गया, इसका हो जाएगा इधर की तरफ है नेगेटिव x एक्सिस की तरफ, तो माइनस L2 और ये कॉमा 0। अब आप समझिए कि क्या आप इस लाइन का है ना, इसका इक्वेशन बना सकते हैं। इसका आपने नाम n दिया था, तो मैं लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सा, इसको शायद t माना था मैंने, लाइन Tn, और ये हो जाएगा y माइनस y1, कौन सा y1, ये भैया यही वाला y1 है ना, ये y1 इक्वल्स टू स्लोप। तो बेटा यहाँ से देखो स्लोप निकालोगे, ये तुम्हारा इंक्लाइनेशन है, तो जो स्लोप होता है वो tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा, मतलब कि cot थीटा हो जाएगा। अच्छा cot थीटा जरा नोट करो, तो इधर तुमने tan थीटा लिखा था, या एक काम करता हूँ मैं यहीं बना देता हूँ, बार बार मुझे दोबारा से वहाँ जाने में थोड़ा सा है ना परेशानी होगी, तो मैंने इसको ऐसे बना दिया। ये देखिए थीटा था आपका, तो यहाँ से आपका cot थीटा कितना आ जाएगा, cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये V1/V2 हो गया, ठीक है, V1/V2 हो गया, ये हो गया V1/V2। अब इक्वेशन लिखो, तो ये हो गया
y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, तो ये हो जाएगा वी वन बाई वी टू ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स वन। एक्स वन देखो हमारा कितना है, एक्स वन तो जीरो है, फटाफट से हमने जीरो कर दिया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा वी टू वाई माइनस एल वन वी टू इक्वल्स टू वी वन एक्स। सबको एक तरफ करो तो ये हो जाएगा तुम्हारा वी वन एक्स माइनस वी टू वाई प्लस एल वन वी टू इक्वल्स टू जीरो। लाइन का इक्वेशन बन गया। अब तुमको क्या करना है, अब तुमको इस पॉइंट से इस पे डाले गए परपेंडिकुलर का, है ना, इस P से इस लाइन पर डाले गए परपेंडिकुलर का लेंथ निकालना है। और उसके लिए तुम न जाने कितनी बार किए होगे, ठीक है, एक मिनट बदलता हूँ मैं इसको, कितनी बार किए होगे। क्या फार्मूला होता था, फार्मूला होता था ये पी क्यू इक्वल्स टू मॉड, ये मॉड लगाएंगे और x1 के जगह, सॉरी x के जगह पर x1 रखते थे, यहाँ पर x1 कितना है माइनस L2, तो V1 L2 ये माइनस के साथ और माइनस V2 y के जगह पर ये कोऑर्डिनेट रखते थे जो कि जीरो है, तो फट से जीरो हो गया। यहाँ L1 V2 अंडर रूट क्या था, ये V1 स्क्वायर ना, x का स्क्वायर प्लस मतलब x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये फटाफट से निकल गया। ये देखिए आपका तुरंत निकल गया, तो ये हो गया आपका L2 V1 माइनस भी कर सकते हैं क्योंकि वो है मॉड है, तो माइनस हो गया L1 V2 अंडर रूट V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर का इसका मॉड निकल गया। ठीक, तो यहाँ भी हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए एक सिंपल सा मेथड अप्लाई किए हैं, लेकिन टाइम अभी भी उसी तरीके से निकालेंगे हम, क्योंकि बेसिक तो हमारा यही है कि भाई हमारा पार्टिकल जो है T से Q तक आने में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा उस डिस्टेंस को हम अपने इस V12 के स्पीड से डिवाइड कर देंगे, तो बाकी सारा प्रोसेस इसमें वहीं पे है, राइट। अब चलते हैं हम लोग तीसरे मेथड पर, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हमें चेक कर लें कि देखिए क्या आया था मेरा। देखिए पहले मेथड से आया था ना L1 V2, ये आ गया L1 V2 और V1। अब मॉड यहाँ भी है, मॉड यहाँ भी है। अच्छा, अब चलते हैं तीसरा मेथड ना। तीसरा मेथड का सबको बेसब्री से इंतज़ार हो रहा होगा, क्योंकि है तो मैंने कहा था कि ये तो हमारे काम का नहीं है, लेकिन इजी है, मज़ा आता है थोड़ा कैलकुलस में, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह में। तो देखो क्या कर रहे हैं हम क्या कह रहे हैं कि देखो भाई ये मेरा दो डायरेक्शंस है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, किसी टाइम t पर ये मेरा पहला पार्टिकल था, इधर v1 के स्पीड से जा रहा था, और यहाँ पर उसी टाइम t इक्वल्स टू जीरो पे, सॉरी जीरो पे था सभी, ये v2 के स्पीड से इधर से पार्टिकल जा रहा था दूसरा वाला। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये v2 है ना, ये पार्टिकल t टाइम पर यहाँ पहुँच गया, t टाइम पे ना, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना चला होगा, v2 t टाइम चला होगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया L2 माइनस V2t, राइट, क्योंकि ये डिस्टेंस टोटल कितना था, L2 था, ये हमारे क्वेश्चन में दे रखा है। अच्छा, इसी टाइम इंटरवल में मेरा ये जो पार्टिकल है मान लो यहाँ पहुँच गया होगा, तो ये डिस्टेंस कितना चला होगा, ऑब्वियस सी बात है V1t, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये डिस्टेंस भी L1 माइनस V1t हो गया, है ना। अब हमको क्या निकालना है, दोनों पार्टिकल के बीच का, है ना, डिस्टेंस का मिनिमम वैल्यू। तो भाई हमने इस पोजीशन को इस पोजीशन से जोड़ दिया, इसका नाम रखा, किसका नाम रखूँ मैं, इसका क्या नाम रख दूँ, इसका नाम रख देता हूँ C, इसका नाम रख देता हूँ D। तो हमको तो दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस एट टाइम t निकल गया, CD इक्वल्स टू अंडर रूट कितना, इतने का स्क्वायर प्लस इतने का स्क्वायर, किससे, पाइथागोरस से। तो ये हो गया L1 माइनस V1t का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा L2 माइनस V2t का स्क्वायर। अब बेटा देखो इसको मिनिमम करना है, अगर इसकी वैल्यू मिनिमम करना है, और चूंकि ये पॉजिटिव है क्योंकि ये लेंथ है, इसका मतलब
कि अगर ये सी डी मिनिमम है तो सी डी स्क्वायर भी मिनिमम होगा। तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया और स्क्वायर करके डी लिख दिया इसकी वैल्यू ना ऐसे। तो डी इक्वल्स टू ये हो गया L1 माइनस V1 टी का स्क्वायर प्लस L2 माइनस V2 टी का स्क्वायर। अब चले आप अपने कैलकुलस में, हमने शुरू में ही कहा था कि कैलकुलस के फंडामेंटल को यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका ये क्या है, ये टाइम टी का फंक्शन है। इसका मैक्सिमा या मिनिमा होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होता है, नेसेसरी कंडीशन होता है डी डी टी ऑफ डी इक्वल्स टू 0। जब तुम इसको इक्वेट करोगे तो यहाँ से तुम्हारा टाइम निकल जाएगा, वो एक ही टाइम निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वो मिनिमम टाइम हो गया और वापस से उसी टाइम की वैल्यू इसमें रखोगे तो तुम्हारा शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल निकल जाएगा। और ये वाला काम हम तो नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ही फालतू से लंबे लंबे से कैलकुलेशंस हैं और तुम जानते हो कि हमारे कैलकुलेशंस हमेशा ही गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हमने 3 मेथड से किया। अगर आपको कुछ इसमें समस्या आ रही हो दोबारा से तो आप मुझे बताइएगा। मैं एक एक मेथड को आप चाहें तो अलग अलग भी करके है ना दिखा सकता हूँ, अलग अलग मतलब मैं पोस्ट कर दूंगा यूट्यूब वगैरह पे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के लिए।